वेलकम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आइए चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की एक साइंटिफिक सिस्टम होती है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हर बिजनेस ट्रांजैक्शन की टू साइड्स होती हैं, फर्स्ट डेबिट साइड एंड सेकंड क्रेडिट साइड। इसलिए कहा जाता है कि एवरी डेबिट एंट्री मस्ट हैव ए कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री एंड एवरी क्रेडिट एंट्री मस्ट हैव ए कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट एंट्री। मीन्स डेबिट एंट्री के साथ में क्रेडिट एंट्री एंड क्रेडिट एंट्री के साथ में डेबिट एंट्री जरूरी होती है। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के आगे कुछ प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया, जिसमें फर्स्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्या रूल है इसका? डेबिट द अकाउंट दैट रिसीव्स benefits and credit the account that gives benefit। मीन्स उस अकाउंट को डेबिट करो जो हमें बेनिफिट, जिससे हमें बेनिफिट रिसीव हो रहा है, और उस अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करो जिससे हम बेनिफिट यानी प्रॉफिट्स को सैक्रिफाइस करते हैं। यानी अगर प्रॉफिट रिसीव हो रहा है एक एज ए बेनिफिट तो उसे हमेशा डेबिट किया जाता है, और अगर प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया जा रहा है तो उसे हमेशा, उस अकाउंट को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री प्रिंसिपल। सप्लीमेंट्री प्रिंसिपल्स में कुछ रूल्स दिए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, देखिए वन बाय वन। फॉर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को यानी रिसीवर, पाने वाला यानी रिसीवर को हमेशा डेबिट करते हैं, और देने वाला मीन्स गिवर, उसको हमेशा क्रेडिट करते हैं। इट मीन्स जो भी पर्सन प्रॉफिट अर्न कर रहा है, जो भी पर्सन प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उसको हमेशा क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जो पर्सन प्रॉफिट का सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी प्रॉफिट का सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा है, तो उसके अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट फॉर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के लिए क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल आइटम्स लाइक कैश, फर्नीचर, गुड्स, मशीनरी एंड अदर असेट्स जब बिजनेस में आ रही होती है, यानी इन हो रही है, कम्स इन हो रही है, तो उसे हमेशा डेबिट करेंगे, और अगर यही बिजनेस से आउट हो रही हैं तो उसे हमेशा क्रेडिट करेंगे। यानी चाहे वो कैश हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे मशीन हो, या कोई भी अदर असेट्स हो, अगर बिजनेस में आ रही है तो उसे डेबिट करेंगे, और अगर जा रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट फॉर नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उसको हमेशा क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी बिजनेस की इनकम्स हैं या गेन्स या प्रॉफिट हैं उनको हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट फॉर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के लिए क्या रूल है? डेबिट ऑल रिसीट्स। जितनी भी रिसीट्स हो रही हैं बिजनेस को, उसको हमेशा डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट ऑल पेमेंट्स। जितनी भी पेमेंट्स है, यानी बिजनेस जितनी भी पेमेंट्स करता है उनको हमेशा क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट फॉर असेट एंड लायबिलिटीज। असेट एंड लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग जर्नल के क्या रूल है?
डेबिट ऑल असेट, जितनी भी असेट होंगी उनको हमेशा डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, जितनी भी बिजनेस की लाइबिलिटीज होगी उनको हमेशा क्रेडिट और कैपिटल को भी हमेशा क्रेडिट करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूल्स, जर्नल के जो रूल्स हैं उनको डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। सो आइए देखते हैं। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या रूल था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी प्रॉफिट को रिसीव करने वाले को डेबिट और प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करने वाले को क्रेडिट करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखिए। फर्स्ट एग्जांपल, कैश पेड टू राम। यहां पे टू अकाउंट्स इफेक्टेड हो रहे हैं, कैश पेड यानी कैश और राम, एक कैश अकाउंट और दूसरा राम अकाउंट। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग देखिए यहां पे कैश पेड टू राम, राम को कैश पे की गई है, यानी कितनी? 500 रुपीज। अब 500 रुपीज पे किए गए हैं, किसको किए गए हैं? राम को। तो राम यहां पे किसका काम कर रहा है? रिसीवर का काम कर रहा है। और राम अगर रिसीवर का काम कर रहा है तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग राम को क्या किया जाएगा? हमेशा डेबिट किया जाएगा। सेकेंड एग्जांपल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। श्याम से कैश रिसीव हुई ₹1000। अब देखिए यहां पे भी टू अकाउंट से इफेक्टेड हो रहे हैं, एक कैश अकाउंट और दूसरा श्याम अकाउंट। हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। तो देखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, श्याम से कैश रिसीव हुई है, तो श्याम यहां पे किसका काम कर रहा है? श्याम यहां पे गिवर का काम कर रहा है, क्योंकि ये प्रॉफिट यानी जो भी यानी पैसा दिया जा रहा है उसको सैक्रिफाइस कर रहा है यहां पे। तो श्याम यहां पे सैक्रिफाइस करने वाला है और सैक्रिफाइसर को हमेशा क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। यानी यहां पे श्याम गिवर का काम कर रहा है तो श्याम को क्या किया जाएगा? हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या था रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो भी चीज लाइक कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, अदर असेट्स अगर कम हो रही है, बिजनेस में आ रही है, तो उसे डेबिट करते हैं। और अगर यही चीजें अगर बिजनेस से आउट हो रही है, मींस जा रही है, तो उसको क्रेडिट करते हैं। ये रूल बताता है रियल अकाउंट में। एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹5000। 5000 का फर्नीचर परचेज किया बिजनेस के लिए। अब देखिए फर्नीचर परचेज्ड, परचेज मींस खरीदना। अब बिजनेस के लिए कोई फर्नीचर खरीद के लाए हैं तो बिजनेस में इंस्टॉल किया होगा ना। तो बिजनेस में फर्नीचर क्या हो रहा है? इन हो रहा है। क्या हो रहा है? इन हो रहा है। तो इट्स मीन फर्नीचर को क्या किया जाएगा? हमेशा डेबिट किया जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, कैश पेड टू राम, ऊपर भी यही था, कैश पेड टू राम। अब देखिए कैश पेड टू राम, अब राम को कैश पे की गई है ₹500। अब कैश पेड टू राम यानी कैश एक रियल अकाउंट से रिलेटेड चीज होती है, तो कैश पे की गई है यानी कैश बिजनेस से क्या हो रही है? आउट हो रही है। तो कैश अगर आउट हो रही है, यहां पे राम का डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग ही हम डिस्कस कर रहे हैं। रियल में कैश आएगी, यानी कैश पेड टू राम, बिजनेस ने कोई कैश राम को पे की है, तो राम को अगर कैश पे की है तो बिजनेस से कैश क्या हो रही है? आउट हो रही है। तो इस कैश का अकाउंट को क्या हमेशा किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि बिजनेस से कैश क्या हो रही है? आउट हो रही है। और रूल्स के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर कोई भी चीज बिजनेस से आउट होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में क्या रूल अप्लाई हुआ? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उनको हमेशा क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। और जितनी भी इनकम्स एंड गेन्स है बिजनेस की उनको हमेशा क्रेडिट किया जाता है। एग्जांपल, पेड सैलरी ₹3000। सैलरी
पेड की है, तो सैलरी बिजनेस ने पे की है, तो बिजनेस ने सैलरी पे की, तो ये सैलरी बिजनेस के क्या है, एज ए एक्सपेंस है या लॉस कह सकते हैं। तो पे कर रहे हैं, तो सैलरी पे कर रहे हैं, तो एक्सपेंस क्या है यहाँ पे, सैलरी। तो सैलरी को हमेशा क्या करेंगे, अगर एज ए एक्सपेंस है तो डेबिट। सेकंड, रिसीव कमीशन ₹1000। बिजनेस ने कोई कमीशन रिसीव किया, तो यहां पे बिजनेस के लिए कमीशन क्या काम कर रहा है, एज ए गेन, एज ए इनकम का काम कर रहा है। और अगर कोई चीज बिजनेस के लिए इनकम या गेन का काम करती है तो उसको हमेशा क्रेडिट किया जाता है, यानी क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यहां पे इनकम या गेन का काम कौन कर रहा है बिजनेस के लिए, कमीशन। तो कमीशन को यहां पे क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। सो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, और इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो रूल्स प्रिपेयर किए गए हैं, जो कि पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स में अप्लाई हुए, वो कैसे किए उनको सीखा। तो आई होप आज की वीडियो में आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला। अगर कोई भी आज की वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। सो थैंक यू, बाय।